वेलकम टू वीरेंद्र मैथ अड्डा। और आज जो मैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन हैं। देखेंगे सबसे पहले कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड के साथ बताऊंगा और ये ऐसे क्वेश्चंस एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 5 की पावर 24 का आपको वर्गमूल बताना है। तो 5 की पावर 24 का वर्गमूल अगर बताना है तो कैसे करेंगे। वर्गमूल का मतलब वर्गमूल आप लगा लीजिए। और आपको एक बात यहाँ से और पता है कि वर्गमूल को पावर हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाफ। तो 5 की पावर 24 और इसकी पावर हाफ। अब आपको पता है कि पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 24 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 से जाएगा तो यानी 5 की पावर 12 आएगा। और 5 की पावर 12, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और रूट को हम लोग पावर हाफ में चेंज कर देंगे। फिर पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 12 आ जाएगा। तो फिर इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से टिक कर सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1 1 1 और 1 5 टाइम्स, यानी 5 बार 1 1 का स्क्वायर किया जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, इसकी भी ट्रिक है। वैसे आप अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसके लिए काफी टाइम समय लगता है, कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आप अगर शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन लगभग 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 1 1 5 टाइम्स यानी 5 बार, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5। अब 5 के बाद फिर से ये नंबर एक एक घटना शुरू हो जाएगा। देखिए 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो हमने 5 तक नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5। 5 के बाद घटना शुरू हो जाएगा, 5 के बाद फिर से 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा लास्ट वाला, आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 529। 1 माइनस एक्स अपॉन 529 दे रखा है, इक्वल टू आपको दे रखा है, बराबर में दे रखा है 16/23। इसको अगर आप स्क्वायरिंग मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताने वाला हूं। आप एक बात बताओ, ऊपर 16 लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर में अंश में 16 का स्क्वायर 256 होता है, और अपॉन में जो लिखा है 23 लिखा हुआ है, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब 529 में से 256 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 273 इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड से है। अगर आप लॉन्ग कट मेथड करना चाहते तो आप स्क्वायरिंग करके भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। एग्जाम में मुश्किल से आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, हो सकता है 50 सेकंड ही मिले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में देखो दे रखा है, कह रहा 122 की पावर 173। आप में इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताना है। तो वैसे अगर 122 को 173 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पावर लिखी है 173, इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 4, अगर आप इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 चौको 16 और 1 बचेगा, 4 तियां 12, यानी एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक शेष बचेगा। एक शेष का मतलब हम वही लिख लेते हैं, इसका मतलब है 122 की पावर, 122 की पावर, इसका मतलब है 122 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अब 122 में इकाई का अंक क्या है? पावर 1 का मतलब 122 ही हो गया। अब 122 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? वो 2 दे रखा है। इकाई का अंक कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक आप समझ लीजिए जल्दी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दे रखा है। 5 नंबर क्या है? रूट के अंदर 72 दिया है, प्लस फिर रूट के अंदर 72 आपको दे रखा है, फिर रूट के अंदर 72 आपको दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर इसको लॉन्ग कट मेथड से लगाएंगे तो इसके लिए कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमारा टाइम जो हमारे पास जो टाइम होता है वो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। सबसे पहले इसमें एक काम करना होता है। देखिए 72,
ऐसा अगर सवाल आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता हुआ मिलता है, कहां तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो आपको करना क्या है? सिंपली सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं, यानी 9 8 जा 72, ठीक, 9 8 जा 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ऐसा फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस का मतलब अंतर जो आना चाहिए वो 1 का आना चाहिए, अंतर 1 ही का होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं 72 का जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। जिसका कितना आना चाहिए? डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इसका आप फैक्टर कर देंगे तो और भी होता है, जैसे हमने कहा 18 4 जा 72, 18 चौक 72। अब इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस अगर आप इसका निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, डिफरेंस इसका 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 इसका डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है। तो इसमें बताइए जहां जहां प्लस लगा हुआ, देखिए प्लस लगा हुआ है, अगर प्लस लगा हुआ है तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर है, ये इसके 2 फैक्टर हो गए, जो बड़ा वाला फैक्टर है यानी 9, तो 9 इसका आंसर हो जाता। अगर इसकी जगह माइनस हो जाता तो जो छोटा वाला फैक्टर है 8 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। और भी होता है, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो अगर इसका निकालें तो देखिए इसमें डिफरेंस आपका कितना आएगा, 14 आएगा, यानी 14 आएगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? जो इन दोनों में जिसका डिफरेंस 1 होगा और इसमें जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन है, बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 17, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है। 17 की पावर 17, इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इकाई का अंक आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें इकाई का अंक देखिए क्या हो जाएगा, 17 लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, 17 दे रखी। सबसे पहले पावर से, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जब 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, एक यहाँ पर शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेष। इसका मतलब है 17 की पावर 1, और पावर 1 का मतलब है 17 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 7। क्या है इसका इकाई का अंक? इकाई का अंक आपका 7 है। ये एक शेष बच जाता है, इसमें एक शेष बच जाता है, तो 7 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।